नमस्ते नमस्कार। तो मैं हूँ पूजा सिंह। तो कैसे है सब बढ़िया है, सब अच्छे तरीके से है। हाँ, तो फिर यस, आज जो होगा स्टार्ट क्लास लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इजी चैप्टर है ये, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर बायोलॉजी का ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। तो चलिए आज से स्टार्ट होगा लाइफ प्रोसेस, जो आज जो होगा लेक्चर नंबर 1, जो कि होगा बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक वाला चीज़ें पढ़ाई होगा। यस यस, चलिए, और जस्ट ये वाला इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, है ना। इस चैप्टर को क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर को तोड़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे का चैप्टर मीन्स आगे का टॉपिक जानेंगे। अगर आपको ऐसे चैप्टर दे दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या है, चैप्टर का मीनिंग जानेंगे, तब तो जानेंगे उसके अंदर में क्या क्या है ना। तो चलिए, जैसे कि क्या है, लाइफ प्रोसेस, है ना, क्या है, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बहुत सारी सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत सारी सी चीज़ें पढ़ने वाले, जैसे हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। और न्यूट्रिशन से एक एक करके पढ़ने वाले कि न्यूट्रिशन के अंदर में क्या होते हैं, यस है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन आएगा कि रेस्पिरेशन के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यस और नो, यस। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन आता है कि उसके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक एक करके ये चैप्टर मीन्स ये टॉपिक को क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मीन्स आज का जो होगा जस्ट इंट्रोडक्शन का बेसिक होंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना। लाइफ का मतलब क्या होता है बाबू, लिविंग। और फिर ये प्रोसेसेस मतलब क्या होते हैं, यस, हिंदी मीनिंग जान सकते हैं कि प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया। ओके, आ गई बात यहाँ तक समझ में। तो लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग। चले, अब लिविंग क्या है ना, है या फिर नहीं है। अब देखिए, अब लिविंग क्या होता है, यस, ये ह्यूमन जो नज़र आ रहे हैं, और फिर डॉग, है ना, पैरोट, सॉरी बर्ड, है ना, ये बर्ड, और फिर बटरफ्लाई, है या फिर नहीं है, फिर ट्री, ये सब क्या है बाबू, लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आ गई बात यहाँ तक समझ में, यस। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि लिविंग में हम लोग मीन्स लिविंग में क्या क्या देख सकते हैं, ग्रोथ है या फिर नहीं है, यस, न्यूट्रिशन, यस, फिर रेस्पिरेशन, मूवमेंट, है ना, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर लास्ट वाला सेंसिटिविटी। आ गई बात यहाँ तक समझ में। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये सब में मीन्स ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ओके, ग्रोथ मीन्स यस, इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ होगी ना। अगर कोई भी इतना छोटा है तो इतना छोटा थोड़ी ना होगा, ग्रोथ होगा ना। क्या ये बात यहाँ तक समझ में, यस। अब आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग इन फूड, है ना, टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन होते क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन, है ना, क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन, वही रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना, रेस्पिरेशन। इसमें एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफ्रेंशिएटेड है ना, क्या डिफरेंट है। आई बात यहाँ तक समझ में कि क्या डिफ्रेंशिएटेड है और क्या डिफरेंट है इस दोनों में, है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, बस। अब देखो, आ जाता है मूवमेंट मीन्स दिखाई देता है ना, यस। हम लोग देखो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, मूव मीन्स यस, एबिलिटी टू मूव, जिसमें मूव में क्षमता मीन्स क्षमता हो मूव करने में, यस।
ये सब चीज़ें हो गए। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब इसमें से आ जाता है दो टो वाली चीज़ें, एक होते हैं बाबू इजेशन वाला पार्ट और एक होता है एक्सक्रीशन। ये दोनों में भी डिफ्रेंशिएटेड है ना, ये दोनों में भी डिफरेंट है। अब चलिए, अब ये वाला हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ने वाले जब लास्ट इस लेक्चर के होंगे, जब ये लास्ट लेक्चर होंगे उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या आई बात यहाँ तक समझ में, है ना। ये होते हैं एक्सक्रीशन। अब जो आ जाते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। अब जो आ जाते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यस प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। मीन्स रिप्रोडक्शन मतलब वो अपने तरह, है ना, वो क्या कर सकते हैं, यस लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने तरह खुद क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यस सुनो, उसके बाद आ जाता है सेंसिटिविटी, है ना, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। मीन्स अगर हम लोग कुछ भी गर्म चीज़ को छुएंगे, मतलब छूने वाला बात छोड़ो, है ना, मतलब स्टिमुली, है ना, स्टिमुलाई, मतलब इसमें से अगर कोई भी चीज़ को टच करेंगे, है ना, टच करेंगे हम तो तुरंत रिस्पॉन्स देंगे ना, रिस्पॉन्स देंगे या फिर नहीं देंगे। यस, वही वाला पार्ट इसमें क्या कर दिया गया है, ये है बाबू कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बात खत्म, आ गई। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो ये हम लोगों को आ गया समझ में कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है, लिविंग। अब क्या क्या लिविंग है, ये सब लिविंग है। लिविंग के लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या अंदर में देख सकते हैं, यस ग्रोथ होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, रिप्रोडक्शन होंगे, रेस्पिरेशन होंगे, एक्सक्रीशन होंगे या फिर नहीं होंगे, यही सब पार्ट हो गए। अब देखो, अब जो आ जाता है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, यस आई बात यहाँ तक समझ में। यस, अब लाइफ प्रोसेस होते क्या, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, है ना, बहुत ही मोटा हो, है ना, जैसा भी हो, कि उसके अंदर में, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या है बाबू, वो जिसके वजह से वो जिंदा रह पा रहा है, जिसके वजह से वो क्या रह पा रहा है, वो जिसके वजह से जिंदा रह पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिंदा रह पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। ओके, आई बात यहाँ तक समझ में। यस, अगर लाइफ प्रोसेस ना हो तो सरवाइव कर पाएंगे क्या, बोलो, कर पाएंगे क्या सरवाइव, नहीं। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि लाइफ प्रोसेसेस, है ना, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस are the basic activities that living organisms perform, है ना, that living organism perform to maintain life and survive, maintain करता लाइफ को and survive, है ना, तब तो जाके वो इंसान मीन्स क्या है बाबू, जिंदा है, मीन्स जिसके वजह से वो जिंदा रह पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल वाला भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में, एक बार से जरूर बता दीजिएगा। ओके, क्लियर है। हाँ, अगर लिखना चाहोगे तो क्या है, लिख लो, है ना, लिख लो। चलिए, अब देखते हैं कि व्हाट आर द मेंटेनेंस फंक्शन, है ना, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस, है ना, प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या मेंटेनेंस है इसमें से, है ना। चलिए एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला वाला चीज़ है, क्या है, न्यूट्रिशन, है ना। सबसे पहला वाला क्या है, न्यूट्रिशन। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा वाला रेस्पिरेशन, दूसरा वाला क्या है, रेस्पिरेशन, और तीसरा वाला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन।
और 4 वाला नंबर क्या है, एक्सक्रीशन। क्या क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस वाला पार्ट है ना। तो सबसे पहला वाला क्या है, न्यूट्रिशन, दूसरा वाला क्या है, रेस्पिरेशन, ओके, और तीसरा वाला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, और 4 वाला नंबर क्या है, एक्सक्रीशन। क्या आई बात यहाँ तक समझ में? यस, यही इस चैप्टर में है ना, यही वाला चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में ना यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ओके, आप लोग सोचते होंगे कि तो ठीक है यहाँ से यहाँ दिया गया है तो इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो गया है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर में पार्ट दिए गए हैं, उसके दिए गए हैं, फिर इसके दिए गए हैं, इसके दिए, उसका न्यूट्रिशन का पार्ट मीन्स न्यूट्रिशन का इतना बड़ा दिया गया है बुक में आपको पढ़ना है। और फिर दूसरा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के भी अंदर में क्या है बाबू, इतना सारा सा टॉपिक भरा हुआ है, उसको भी पढ़ना है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना बड़ा सा टॉपिक दिया गया है, वो भी पढ़ना है। और एक्सक्रीशन का भी उसके अंदर में दिया गया है, वो भी क्या करना है, पढ़ना है। और हम इसके मीन्स अंदर वाले चीज़ों को जस्ट वन शॉट करके अभी जस्ट तुरंत बता देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल से है ना, कल से न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या इस बात यहाँ तक आई समझ में, आई ना? यस, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला ये याद रख लेना। फिर ये क्या होते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, आप तो बताए ही नहीं। अब देखो हम शुरू से बताएंगे, है ना, हम टेंशन मत लेना। अभी जस्ट क्या करना है, इसको एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है ना। अभी जस्ट इतना याद रखना। ओके, चलिए अब जैसे कि है अभी हम उसको बता देंगे। ठीक है, अभी हम उसको बता देंगे। जैसे कि ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है यस, हमारे बॉडी से बहुत सारे मीन्स हमारा जो बॉडी है हजारों मीन्स मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से क्या होता है, हमारे बॉडी बने हुए हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे से सेल बने हैं, है ना, मीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे से सेल प्रेजेंट है। अब वो सेल क्या है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग इन ए सेल, है ना, टेकिंग इन ए सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप लोग क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल के बारे में पढ़े होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल के बारे में, कि सेल के अंदर में क्या क्या चीज़ें होते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होते हैं, पढ़े हैं ना। यस यार, गोल्जी एपेटस तो आप पढ़े हो, या फिर नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हो ना, हाँ वही वाला चीज़ है। अब देखो वहाँ पे तो उसका अलग अलग काम होता है। यस, तो वही बोला गया है कि सम टोटल ऑफ जितना भी उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग इन ए सेल, है ना, टोटल जो जितना भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन को सम टोटल, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि इसका टाइप से एक है बाबू कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब देखो कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि अगर यहाँ पे बिग मॉलिक्यूल्स है ना, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कर देंगे, है ना, छोटे मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। आई बात यहाँ तक समझ में कि एक बिग मॉलिक्यूल से अगर इसको छोटे पीसेस में करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। आई बात यहाँ तक समझ में? यस। अब देखो एनाबॉलिज्म मीन्स वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, इसको यहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएगी, तो ये क्या होगा बाबू, एनाबॉलिज्म। चलिए इसको हम लोग एक करके यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दिया गया है, एक होता है बाबू एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। आई बात यहाँ तक समझ में? और एनाबॉलिज्म क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व द बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मीन्स ये क्या करता है, छोटे मॉलिक्यूल से क्या बनता है, एक यहाँ पे बिल्डिंग, मीन्स वही तो बोला गया, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस। ये सिंपलर सब्सटेंस और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये सिंपलर सब्सटेंस से क्या हुआ बाबू, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मीन्स बिल्डिंग बना। आई बात यहाँ तक समझ में? जैसे एग्जाम्पल में हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। आ गई ये वाला, आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगता होगा कि मैम ये क्या है फॉर्मेशन प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, तो पढ़े ही नहीं है। अब चलिए आई बात यहाँ तक समझ में, ये होते हैं एनाबॉलिज्म। ओके राइट,
क्या क्लियर है? अब दूसरा वाला चीज़ें क्या आ जाता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैसे है, कैटाबॉलिज्म से क्या समझ में आ रहा है कि काटना, है ना, कि काटना। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में, है ना? मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। अब सिंपलर सब्सटेंस मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बिग मॉलिक्यूल्स, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिग मॉलिक्यूल्स है। अब जब यहाँ पे बिग मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या करेगा, ये कैटाबॉलिज्म काटेगा तो यहाँ पे कितने बहुत सारे से क्या हो जाएंगे, यस, आई बात यहाँ तक समझ में, है ना? ये ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यूजुअली इसमें रिलीज एनर्जी होते हैं, है ना? इसमें क्या होंगे, इसमें एनर्जी क्या होंगे, वो रिलीज होंगे। आई बात यहाँ तक समझ में, क्लियर है आप लोगों सभी को? यस, ये वाला पार्ट यहाँ तक क्या है, बताया गया है कि टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ओके, लिखो एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, और फिर सिंपल वाली चीज़ें हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं। उसमें दिक्कत है क्या किसी को? अब बताओ, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कतें चल रही है क्या? नहीं चल रही। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो लिख लो, अभी थोड़ा सा लिख लो, ओके, लिख लो। अब मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, अब देखो आ जाता है न्यूट्रिशन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, और एक्सक्रीशन क्या होते हैं। एक एक करके क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट इसमें से हम ना शॉर्ट में दिए हैं, ओके, इसमें से हम ना जस्ट शॉर्ट में दिए हैं, शॉर्ट में बताए हैं, ओके, इसमें जस्ट शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तब कि आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ोगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। दैट्स राइट। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला वाला नंबर में क्या है, न्यूट्रिशन, है ना, कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड। मीन्स क्या करता है, फूड को यूटिलाइज करता है ना, यूटिलाइजिंग इन फूड, है ना, मीन्स क्या करता है, यूटिलाइज करता है फूड को, क्या करता है, फूड को खाता है। आई बात यहाँ तक समझ में? खाते हो ना, खाना खाते हो ना आप लोग, यस, वो क्या है, वो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाना को खाएंगे, यस, खाना को लेंगे ना, खाना को खाएंगे ना, तो ये क्या है बाबू, न्यूट्रिशन, ओके, ये क्या है, न्यूट्रिशन। अब जो देखो, अब न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि बाबू, है ना, न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हेट्रोट्रॉफिक का भी एक आ जाता है, फिर ऑटोट्रॉफिक का भी एक आ जाता है ना, कि यस, फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक, ऐसा करके आ जाता है ना। यस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, यस, इसके अंदर में मीसोफिल सेल क्या होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई बात यहाँ तक समझ में? यस, कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग मीन्स उसके बाद होलोजॉइक का स्टेप्स क्या होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, समझ में आ रही है ना मेरी बातें? यस, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि डाइजेशन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डाइजेशन, है ना। न्यूट्रिशन के अंदर में क्या पढ़ने वाले, ह्यूमन डाइजेशन, कि ह्यूमन डाइजेशन होते क्या है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ये मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई बात यहाँ तक समझ में कि यस, माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से कहाँ पे जाएगा, स्टोमच, है ना, ईसोफेगस से कहाँ पे जाएगा, स्टोमच में जाएगा, स्टोमच में कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर एनस के थ्रू से क्या होगा, वो वेस्ट चीज़ें निकल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइजेशन वाला पार्ट। आई बात यहाँ तक समझ में? यस, क्लियर है आप लोगों सभी को? यस, वो होते हैं न्यूट्रिशन वाला पार्ट, कि न्यूट्रिशन के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनी डाउट किसी को? फिर और भी चीज़ें, और भी थोड़ा सा वर्ड है, ठीक है, और भी वर्ड है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। जैसे हो गया एम्यूबा,
है ना, कि एम्यूबा के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना, कि एम्यूबा कैसे डाइजेस्ट करता है, जैसे पारामीशियम कैसे वो डाइजेस्ट करता है, वो भी हम लोग क्या करने वाले हैं अगले दिन, मीन्स जब न्यूट्रिशन का पढ़ाई होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या कंप्लीट हो गया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या इस बात का यहाँ तक फील आ गई? न्यूट्रिशन क्या ख़त्म हो गया? यस, मीन्स न्यूट्रिशन का ख़त्म हो गया। ओके, अब चलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन वाला पार्ट, है ना, कि रेस्पिरेशन वाला पार्ट। अब रेस्पिरेशन वाला पार्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना बस। ओके, जैसे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। मीन्स क्या करता है, फूड से, फूड को तोड़ के क्या बनता है, एनर्जी बनता है ना। फूड को तोड़ के जो एनर्जी बनता है, फूड को तोड़ के जो ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई बात यहाँ तक समझ में? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। जो फूड को तोड़ के एनर्जी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में? यस, सिंपल वाले चीज़ें हैं। ओके, क्या इस, हाँ, अरे चलो चलो चलो, अब देखो इसके, आप लोग सोचते हैं कि मैम इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे, आप तो बता दिए कि न्यूट्रिशन के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब रेस्पिरेशन के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि यस, रेस्पिरेशन, है ना, तो सबसे पहले वाली चीज़ें है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, दोनों बाबू इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में पढ़ाएंगे तो हम उस टाइम में उसका डिफिनेशन भी बता देंगे और उसके बाद थोड़ा सा दोनों का डिफ्रेंशिएटेड भी बता देंगे। अभी हम जैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड बता रहे, जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन है, अब आ जाएगा कि ब्रीदिंग, है ना। अब क्या आ जाएगा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। आ गई बात यहाँ तक समझ में? यस। अब देखो रेस्पिरेशन के अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या मीन्स क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में? क्या इस बात का आई समझ में? जल्दी 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 बता दीजिए। यस, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, है ना, मतलब कि इसके अंदर में कि ह्यूमन, है ना, ह्यूमन जो है ना, यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ओके, आ गई बात यहाँ तक समझ में? यस, और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आ गई बात यहाँ तक समझ में? यस। अब जो आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, अब जो आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन is the movement of substance like water, food and gases inside the body। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है कि कुछ भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। हम ऐसे एग्जाम्पल में बताते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कि एक जगह से क्या है वो दूसरी जगह गया ना, वो ट्रांसपोर्ट किया, वो ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ? यस, हुआ ना। ट्रांसपोर्टेशन से ही क्या समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट करना। बस इसमें सिंपली वाली चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट किया, कि ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हो गया वाटर, फूड एंड गैसेस इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कैरी हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जा रहे हैं, है ना। आ गई बात यहाँ तक समझ में? अब क्या क्या, है ना, वो मूवमेंट होता है। अब क्या क्या, लाइक जैसे कि देखो वाटर हो गया, फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, वेस्ट वाली चीज़ें हो गए, यस, ऑक्सीजन हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है बाबू, ये ट्रांसपोर्ट है। बस हमारे बॉडी के अंदर वाला पार्ट में, हमारे बॉडी के अंदर वाला पार्ट में। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, चलो यहाँ तो हम लोग समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है, आप न्यूट्रिशन का भी बता दिए, रेस्पिरेशन का भी बता दिए, जस्ट शॉर्ट में कि इसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में, कि ट्रांसपोर्ट करना, है ना, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट एक होते हैं बाबू, इसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम,
है ना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ब्लड आ जाएंगे, आई बात यहाँ तक समझ में, यस। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, ब्लड आ जाएंगे, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या होते हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट में क्या क्या बोले हैं अभी हम, ब्लड, पहला वाला ब्लड वेसल्स, दूसरा वाला और तीसरा वाला क्या है बाबू, हार्ट के बारे में। तो ब्लड, ब्लड क्या है, वो एक क्या है बाबू, वो एक मीन्स रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। वो क्या है, वो एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो रेड कलर का होता है ना। अब वो रेड कलर क्यों दिखाई देता है ब्लड, क्यों, बिकॉज ऑफ होमोग्लोबिन, है ना, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, दैट्स इनफ, दैट्स राइट। चलिए अब देखते हैं कि उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब कि एक ट्यूब, है ना, एक ट्यूब क्या होता है, उसमें से ब्लड वेसल्स, बस उसमें से क्या होता है, ब्लड पास होता है, उसमें से क्या होता है, उसमें से ब्लड फ्लो होता है। आई बात यहाँ तक समझ में, उसमें से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, बस यही क्या करना है बाबू, इसमें से पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम में, आ गई। अब उसके बाद क्या है, ब्लड वेसल्स हो गया, अब आ जाता है हार्ट। अब हार्ट के बारे में क्या है, यस, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, मतलब यस, क्या बोलते हैं, हार्ट के बारे में, ओके, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, है ना, कि पल्मोनरी वेन क्या होते हैं, यस और नो, है ना, फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या होते हैं, यस और नो, ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब क्या क्या आ सकते हैं, अब देखो, अब सबसे पहले ये वाला छोड़ो अभी सबसे पहले वाला बात क्या है, जैसे कि इसमें से बहुत ही सिंपल वाली चीज़ें जानने लगेंगे आप लोगों को कि आर्टरी क्या होते हैं, वेन क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, ओके ना। आर्टरी क्या होते हैं, आर्टरी, आर्टरी से क्या समझ में आ रहा है, ए मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, ए मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट। अब वेन, है ना, वेन, वेन क्या है बाबू, वो टुवार्ड्स आएंगे, टुवार्ड्स आएंगे हार्ट, टुवार्ड्स आएंगे, है ना। अब वो क्या है, वो अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, वेन पास आएगा। और कैपिलरीज क्या है वो बहुत ही थीन है ना, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो थीन है, वो एक्सचेंज करता है। आई ना बात यहाँ तक समझ में, यस। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में बहुत सारी से चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसमें से यस, इसमें से कम 7-8 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 7-8 नंबर का इसमें से कौन सी वाली चीज़ें ही बोला गया है या फिर नहीं है, यस, है ना। तो ये क्या है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन। आ गई बात यहाँ तक समझ में, आ गई बात यहाँ तक समझ में, यस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक्स वाटर, फूड एंड गैसेस इनसाइड द बॉडी, है ना। अब जो आ जाता है एक्सक्रीशन वाला पार्ट, है ना, अब जो आ जाता है एक्सक्रीशन वाला पार्ट, कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। मतलब एक्सक्रीशन वाला पार्ट से क्या है कि यस, वो जितना भी बॉडी में वेस्ट चीज़ें हैं वो क्या करेगा बाबू, निकाल देगा, है ना। एक्सक्रीशन वाला चीज़ें वो क्या हो जाएगा बाबू, वो जितना भी गंदगी चीज़ें हैं, जितना भी वेस्ट चीज़ें हैं, ये क्या करेगी, निकाल देगी। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में, ये भी एक बार बता दो, बताओ, आ गई ना यहाँ तक समझ में। अब किसी को इसमें से क्या है बाबू, डाउट, एनी डाउट नहीं, चलो यही वाला प्रोसेस क्या है, तुम लोगों को क्या है, पढ़ना है। तो सबसे पहला वाला चीज़ें हैं कि लाइफ प्रोसेस जाने कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है, ओके। लाइफ मीन्स लिविंग, ओके, लाइफ मीन्स लिविंग, प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं, लिविंग, लाइफ क्या है, लिविंग। अब क्यों, क्या क्या लिविंग हो सकते हैं, यस, ये सब चीज़ें हैं। लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। अब आप लोग सोचते होंगे कि लिविंग, यस लिविंग है, तो लिविंग में क्या क्या आ जाते हैं, यस, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी। आई बात यहाँ तक समझ में, ये सब क्या चीज़ें आ जाते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, है ना। अब जा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये एक बेसिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिंदा है, वो जिंदा रह पा रहा है ना, उसके बॉडी में यस, उसका बॉडी वाला पार्ट है कि वो उसका बॉडी में वो जिसके वजह से वो जिंदा रह पा रहा है ना, वो जिंदा रह पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या इस बात का यहाँ तक आई समझ में। अब यहाँ पे पूछा जाएगा
कि व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखना एनसीईआरटी में, बुक में, यह सबसे नीचे में लिखा हुआ होगा, सबसे नीचे में, है ना। सबसे पहला वाला पेज निकालना, इंट्रोडक्शन में जाना, तो सबसे नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर लाइफ प्रोसेस, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात यहाँ तक समझ में? एक बार से जरूर मीन्स जरूर से जरूर बता दीजिएगा वही वाला पार्ट क्या है इसमें से बताया गया है ना, कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। बस इसमें क्या है आपको पढ़ना है, समझना है ना। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और ये वाले चीज़ें टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। बस अब ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं और एक्सक्रीशन क्या होते हैं, क्या किए हैं, यहाँ तक हम डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। और जो कल से जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। आई बात समझ में? यहाँ से आता है मेन लाइफ प्रोसेस कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। बस छोटा वाला चीज़ है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। आई बात यहाँ तक समझ में, है ना। तो ये वाला जो चीज़ें हैं क्या, सबसे पहली वाली चीज़ें हैं कि फूड क्यों इम्पोर्टेंट है, फूड क्यों खाते हैं। यस, एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, है ना, और फिर रिपेयर टिश्यू। यस, आई बात यहाँ तक समझ में? सिंपली वाली चीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे, रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यू होंगे। यस, ये सब चीज़ें हैं। आई बात यहाँ तक समझ? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो ये क्या है, यूटिलाइजिंग, फूड को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस, न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या आई बात यहाँ तक? यस, ये वाला क्या है, क्लियर हो गए हैं, है ना। अब जो आ जाते हैं न्यूट्रिशन का टाइप्स, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा वाला होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्या समझ में आ रहा है कि ये खुद से खाना बनाना, और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्या समझ में आ रहा है कि ये दूसरों मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स, है ना, डिपेंड ऑन अदर्स, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये खुद से खाना नहीं, मीन्स ये क्या है, दूसरे पे। एग्जाम्पल में ह्यूमन, ये क्या है, दूसरों पे डिपेंड है ना। मीन्स एनिमल, प्लांट, ये सब में क्या है बाबू, ये सब में यहाँ पे क्या है, डिपेंड है। आई बात यहाँ तक समझ में? यस, क्लियर है। ये है ऑटोट्रॉफिक, मीन्स ये अपने पे डिपेंड है। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, ये सब हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स दूसरों पे डिपेंड। बस इतना क्या है आप लोगों को पढ़ना है। और ये है डिफ्रेंशिएटेड, ये हम क्या करेंगे, यस, कल बताएंगे और कल क्लास होगा, ठीक है। तो जितना भी हम अभी कुछ पढ़ा है, जस्ट बेसिक और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आप लोग क्या कीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा और उसको पढ़िएगा थोड़ा सा और बार बार रिकैप कीजिएगा। तब आपको क्या होगा, वो वाला ये चीज़ें हमको पता है कि एक बार में ना समझ आए, 2 बार में ना समझ में आए, 3 बार में ना समझ में, जब समझ में आ जाएगा, चौथा बार में तो आ जाएगा, 5वां बार में तो आ जाएगा, आएगा तो ज़रूर ना, कभी हार नहीं मानना है ना। यस, तो चलिए उसको क्या करना है, पीछे वाला बार बार रिकैप करना है। अगर किसी को दिक्कतें हो रही है फिर देखो, नहीं हो रही है मत देखो, ठीक है। चलिए, आई बात यहाँ तक समझ? चल, तो इसीलिए ये वीडियो, ये लेक्चर, ये यहीं तक ख़त्म होता है। तो जितना भी हम सब कुछ पढ़ा है एक बार जस्ट रिकैप कर लेना, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल।